हेलो गाइस, वेलकम टू द फोर्थ एपिसोड ऑफ माय गोवा डायरीज़। मेरी गुड मॉर्निंग हो चुकी है यहाँ पर एंड इट्स अ फोर्थ डे इन गोवा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सुबह मॉर्निंग में हमने लास्ट डे प्लान कर लिया था बिकॉज़ इट्स अरम्बुल सनसेट डे। तो यहाँ से हमने मॉर्निंग करी अराउंड लेट क्योंकि हम आज सनसेट देखने अरम्बुल जाने वाले थे। उठने के बाद मैंने बेड सेट किया एंड देन वी मेक कॉफ़ी। मैंने अपने हस्बैंड को एंड खुद को ब्लैक कॉफ़ी दी विदाउट शुगर। वी हैड इट एंड अकॉर्डिंग टू द वेदर फर्स्टली वी वर थिंकिंग कि गोवा माइल्स के थ्रू हम जाएंगे बिकॉज कलंगुट से अरम्बुल ऑल द वे 1 आवर का ड्राइव है। सो फर्स्टली वी वर थिंकिंग कि ड्राइव गोवा माइल से जाएंगे एंड देन वी सॉ द वेदर काम था, अच्छा था, ज़्यादा धूप नहीं थी। सो वी डिसाइडेड टू ड्राइव देयर बिकॉज गोवा आने के बाद वाई नॉट वी एन्जॉय द व्यू। देन वी चेंज, मैंने चेंज किया है, एक बेसिक से शॉर्ट्स पहने हुए हैं एंड एक क्रॉप टॉप पहना हुआ है, ठीक है, सो दैट कम्फी लुक रहे मेरा। थोड़े से बैकग्राउंड में सॉन्ग्स वगैरह हमने चला रखे थे जब तक हम टिल नाउ रेडी हो रहे थे एंड रूम क्लीनिंग करवाई हमने एंड देन उसके बाद रूम्स वगैरह लॉक करके फिर हम यहाँ से निकल चुके हैं ड्राइव करने के लिए क्योंकि फाइनली हमने डिसाइड कर लिया था कि हम ड्राइव करके जाएंगे। ये हमारा फर्स्ट, मैं अपने होटल से निकल रही हूँ। फर्स्टली ड्राइव 1 घंटे का ड्राइव था। जाते वक्त ड्राइव मैं करने वाली थी हाफ एंड हाफ मेरे हस्बैंड एंड देन हम लोग हाफ हाफ ऐसे करके ये यहाँ से हम निकल चुके हैं एंड ऑलमोस्ट 1 मिनट रह गए टू द अरम्बुल बीच। अरम्बुल बीच हम पहुँचने वाले हैं। वहाँ पर पहुँचने से पहले पार्किंग हमें पे करना पड़ता है। तो 2 व्हीलर का पार्किंग था अराउंड 30 रुपीज़ का पार्किंग। एक वाउचर देते हैं, वो हमें अपने साथ रखना होता है। ऑल द वे जाते वक्त उन्होंने लिया नहीं था बट हमें एक पर्ची रखना पड़ता है साथ में इफ़ एनी वन आस्क द सेफर साइड। वहाँ से हम मतलब फुटवेयर्स अपने चेंज करके एंड देन ये वे था हमारा अरम्बुल बीच का। अरम्बुल बीच हम पहुँच चुके थे। इतना थोड़ा सा डिफ़िकल्टी होता ही है, मतलब सैंड में चलने में तो थोड़ी सी मुझे डिफ़िकल्टी हो रही थी यहाँ से चलने पे बट हम यहाँ पहुँच चुके थे तो काफ़ी रिलैक्सिंग था। ओवरऑल अगर 1 घंटे का ड्राइव है तो आई थिंक जिस टाइप का आज वेदर था उस टाइप के वेदर में यू कैन ड्राइव ओवर दैट। मुझे तो लगता है कि हमें ड्राइव करना ज़्यादा बेटर है। ये था अरम्बुल बीच। रशियंस बढ़िया योगा वगैरह कर रहे थे, इंडियंस भी हैं। ऑल्दो हमने सुना था कि अरम्बुल बीच में ज़्यादातर रशियंस का क्राउड रहता है बट बिकॉज़ ऑफ बहुत ज़्यादा सोशलाइजेशन की वजह से वहाँ पर इंडियंस भी बहुत सारे थे। एंड टॉकिंग अबाउट द शैक्स, काफ़ी सारे शैक्स थे एंड थोड़ा सा आगे मतलब हमने जहाँ पर पार्किंग करी हुई थी उससे थोड़ा सा आगे वॉक करने पर हमें एक काम जगह, ये आप लेफ़्ट साइड पे देख सकते हैं, थोड़ा सा काम जगह में मिल गई थी फाइनली। तो हम वहाँ जाकर हमने डिसाइड किया कि ये वाले शैक पे हम बैठ जाते हैं। वहाँ पर गए हम एंड थोड़ा सा रिलैक्स हुए फर्स्ट ऑफ ऑल एंड रिलैक्स करने के बाद हमने एक मतलब जल्दी से एक क्विक शावर लेने गए। हम शावर लेकर वापस आए। ये स्पैक्स जो मैं आप देख रहे हो ये मैंने वहीं के वहीं परचेज़ करा था एंड वो पानी में डूब भी गया वो एक फिर वापस आकर हम वहाँ से थोड़ा सा और रिलैक्स कर रहे थे। आसपास आप देख सकते हो ये थोड़ा सा दूर शैक जाने पर आपके आसपास आपको ज़्यादातर रशियंस मिल जाएंगे अगर आपको थोड़ा सा काम जगह चाहिए है तो। फिर एक जस्ट सामने हमारे रशियन फैमिली आई। लुक एट दिस चाइल्ड। भाई हम जो पिक्चर्स में देखते हैं ना एक्चुअली वही चाइल्ड था। इतना क्यूट लग रहा था, इतना क्यूट कि क्या बताऊँ। बट सडनली उसके फादर ने जैसे देखा आई थॉट कि मुझे चिल्लाना देख, रिकॉर्डिंग क्यों कर रही हो। सो कैमरा मैंने इधर उधर कर लिया था। फिर एक बार और बीच पे नहाने के बाद मैंने एक क्विक चेंज कर लिया था बिकॉज सनसेट होने वाला था एंड सनसेट एंजॉय करना था हमें। सो मैंने एक चेंज कर लिया था ताकि आके मैं सनसेट मिस ना करूँ। ये एक रशियंस फैमिली इधर बैठी हुई है, काफ़ी अच्छा था। हमने एक चेंज कर लिया था। ये मैंने एक येलो कलर की ड्रेस पहनी है एंड चेंज करने के बाद हम थोड़ा सा वहाँ पर बैठ के हमने ऑरेंज जूस एंड वाटरमेलन जूस ऑर्डर किया था। वो एंजॉय करने के बाद फाइनली धीरे धीरे
बातें कर रहे थे एंड धीरे धीरे सनसेट होने वाला था। आप सामने देख सकते हो, दिस इज़ द सनसेट। और ये लहरों की आवाज़, कितना खूबसूरत दिख रहा है, बहुत ही खूबसूरत। अगर आप थोड़ा सा कामिंग जगह या फिर थोड़ा सा एक सनसेट एंजॉय करना चाहते हो तो डेफिनेटली थम्स अप फॉर द अरम्बुल बीच, अरम्बुल बीच। आप वहाँ जा सकते हो, एंजॉय कर सकते हो। एंड देन उसके बाद हम लौटते टाइम मैंने पेट्रोल भरवाया हमने, एंड देन हम फाइनली रूम आ चुके हैं। बहुत थक गए थे, ऑलमोस्ट 8 बज रहा था जब हम रूम पे पहुँचे। एंड रूम पे पहुँचने के बाद हमने थोड़ा सा रेस्ट वगैरह किया। रेस्ट वगैरह करके वहाँ पर हमने रूम पे भी चिली पनीर ऑर्डर करके चिली पनीर मंगाया था, सो दैट हम बैठ के चिली पनीर खा रहे थे एंड अपनी जो पुरानी पिक्चर्स थी वो इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर रहे थे। देन उसके बाद रेस्ट करने के बाद हम ये रेडी हुए, बिकॉज़ हमने डिनर करने जाना था, हमें भूख लग रही थी। सो ये मैंने एक फुल लेंथ ड्रेस पहनी है एंड ऊपर से ये ट्रांसपेरेंट सा मतलब शेयर टाइप का शर्ट डाला हुआ है। एंड आई लव माई लुक। ये मैंने इसलिए कर लिया बिकॉज़ आपको लग रहा है गोवा में नहीं होता होगा ठंड, लेकिन थोड़ा बहुत रात में लेट नाइट ठंड हो जाता है, क्योंकि हम 10:30 बजे के अराउंड जा रहे थे। फिर वहाँ पे ऐसी रैंडम घूमने के बाद हमें एक रेस्टोरेंट दिखा, हमें फाइनली वहाँ का वाइब मैच हो रहा था तो हम वहाँ पर गए। हमने नॉनवेज में कुछ चीज़ें ऑर्डर करी। मैंने रोटी एंड राइस दोनों ऑर्डर किया था। एंड ऑर्डर करने के बाद थोड़ा सा ऑर्डर डिले था तो आई थॉट कि बढ़िया शूट कर लेते हैं। एंड देन हमारा ऑर्डर आ चुका है। मुझे इतनी भूख लग रही थी कि लिटरली जैसी ऑर्डर आया ना, आई स्टार्टेड ईटिंग कि बस भाई चाहिए, खाना चाहिए, बिकॉज आई वाज सो हंग्री। देन उसके बाद वहाँ से हम सीधे घर आए, अपने होटल आए। एंड ऑलमोस्ट तब भी 12 बज चुके थे, 12:30 तक बज चुके थे। एंड ये बाहर का हमारे होटल का व्यू है। होटल का नाम है शरणम ग्रीन रिजॉर्ट। इट्स अ वेरी गुड होटल, आप ट्राई कर सकते हो। एंड ये हमारा रूम का वे है। यहाँ से रिसेप्शन एरिया से गए, आप मेरी हालत से देख सकते हो गाइस, मैं इतना थक चुकी हूँ बिकॉज़ मतलब 12:30 पौने 1 तो हो ही गया था खाते खाते, क्योंकि हम लेट निकले भी थे। ये थोड़ा सा स्लाइड था, इसलिए आप देख रहे होगे मैं एकदम भागते हुए जा रही हूँ। नहीं गाइज़, मैं दौड़ नहीं रही हूँ, मैं भाग के धीरे धीरे जा रही हूँ बिकॉज़ ये स्लाइड था तो अपने आप कदम मेरे चल रहे थे। आज भी हमारा 4th डे हो गया है, स्टिल हमने एक भी डुबकी नहीं लगाई है पूल में। सो आई थिंक नेक्स्ट टाइम हम ये ट्राई करेंगे कि होटल बेटर होना चाहिए एंड और बेटर होना चाहिए, पूल हो नहीं हो डजेंट मैटर। सो दिस इज़ द एक नई चीज़ हमने यहाँ पर सीखी। एंड फाइनली दैट्स इट फॉर द वीडियो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।